देखो मुन्ना क्या बोल रहा है, बोल क्वेश्चन दो क्या बोला है, हिंदी समझा देते हैं। बोलता है एक बॉल है जो थ्रो किया गया, फेंका है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर से, मतलब मान लो कि एक बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर से बॉल फेंका है, ठीक है। बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 45 मीटर, कितना दिया हुआ है 45 मीटर, ठीक है। विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एबव हॉरिजॉन्टल एंगल 30 डिग्री, मतलब क्या कि 30 डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे बॉल फेंका है, ठीक है। कहाँ से, बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग का टॉप से, और कितना स्पीड से फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से फेंका है, 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से फेंका है। तो अब बोलता है कि टाइम टेकन बताओ, कितना समय लगेगा बॉल को ग्राउंड में पहुंचने के लिए। तो बॉल ग्राउंड पे कैसे पहुंचेगा, देखो टक 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 ऐसे पहुंचेगा ग्राउंड, ये रहा ग्राउंड, बॉल ऐसे पहुंचेगा ना ग्राउंड पे। तो यहां पहुंचने में भैया कितना समय लगा, ये निकालना है। और दूसरा निकालना भैया स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर द, मतलब बॉल जब यहां टकराया होगा, जब बॉल यहां टकराया होगा तो यहां पे स्पीड क्या होगा भैया, स्पीड क्या होगा, इस चीज को फाइंड करना है। दो क्वेश्चन है, समझ में आया। देखो हम तो भैया हम बताएं सबसे पहला काम क्या होता है, जितना भी गिवन है, कुछ नहीं आता तो पहले इतना तो कर ही सकते हो ना भैया, कि सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो ऐसे सॉल्यूशन लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, इतना लिख देना। उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये सारा कंपोनेंट फाइंड कर लेना है, इतना तो भैया फाइंड कर लो, ये सारा x और y, ये सारा देख लो क्वेश्चन में कौन कौन चीज दिया हुआ है। तो ux यहाँ देखो कितना होगा, यहाँ पे हो गया ux u cos 30 डिग्री, कितना हो गया u cos 30 कितना होता है cos 30 √3/2, तो क्या कट गया 2√3 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ ux। uy यहाँ से निकलेगा, uy क्या निकलेगा, u sin 30, हाँ u कितना भैया 20 दिए है, अरे 4 नहीं है यहाँ, सॉरी ये 20 है यहाँ पे, ठीक है। ये कटे यहाँ से 10 बार में, तो क्या 10√3, ठीक है। u दिया हुआ है 10, 20 दिया हुआ है, यहाँ 20 दिया हुआ है u, और sin 30 हो गया हाफ, ये कट गया यहाँ से, कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ क्लियर है, ux और uy निकल गया, ux और uy निकाल लो, खाली ऐसे से करती है, और पूरा क्वेश्चन पूरा ब्लैंक, टच भी नहीं था एक भी क्वेश्चन, गधा सब। ux का जो क्या हो गया भैया tan √3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या करना है ये बताओ, चल जाओ MDPS में ही पढ़ना नहीं यार, जब सवाल ही नहीं बना, थ्योरी पढ़ के पास होगा, जब सवाल ही नहीं बनना है, अटेम्प्ट तक नहीं कुछ हो, पूरा ब्लैंक है। गधा मुन्ना तो कम से कम अटेम्प्ट भी करता है, कोशिश तो करता है, तुम कोशिश तो नहीं करती है, कुछ हो तो लिखो कॉपी में, पूरा कोली खाली क्या जवाब दोगे तुम लोग, किसको दोगे। uy देखो कितना आया है 10 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा इतना एटलीस्ट इतना भी कोई कर लेता तो समझते भैया किया कुछ। ax बताओ, हमेशा पता है कि ax 0 होता है हमेशा, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा ax को 0 लेना है, ठीक है। और ay हमेशा -10 मीटर पर सेकेंड। x के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन y के बारे में जानकारी है। देखो y कितना नीचे आया है, कितना नीचे आया है -45, तो y हो गया -45 मीटर, इतना तो जानकारी है भैया। x के बारे में जानकारी नहीं है, चलो x के बारे में जानकारी नहीं है तो छोड़ देते ऐसे करके, इतना जानकारी। अब देखो क्या क्या बोल रहा है, बोल रहा है टाइम निकालने के लिए। तो अब देखो भैया टाइम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, भाई हमको नहीं पता कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या करेंगे भैया, जो दिया हुआ है उसका हेल्प लेंगे, जो गिवन दिया हुआ है, गिवन y दिया हुआ है, गिवन y दिया हुआ है, y वाला फॉर्मूला यूज करो। y दिया हुआ है, ये इसको इरेज करें, लिख लिया नहीं सब, इसको इरेज करते हैं भैया। y दिया हुआ है, y वाला फॉर्मूला यूज करो। y वाला फॉर्मूला क्या था, y = uyt प्लस हाफ ay/t², इतना तो कर सकते हैं हम लोग। y दिया हुआ है -45, uy कितना दिया हुआ है 10, t नहीं पता है, t रहने देते हैं, ठीक है। ये -12 g10 और ये t ने दिया t², यहाँ से कट गया 5,
तो हो गया क्या -45 tan t माइनस 5t स्क्वायर। तो यहां से भैया निकाल लेंगे t, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है 5t स्क्वायर, ठीक है, इधर है -10t माइनस 45 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व करना, ठीक मुन्ना, सबको इधर ले आए, इधर 10t उधर लाएंगे तो -10t माइनस 5t स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है। चलो 5 कॉमन निकाल लो, यहां से 5 कॉमन निकालेंगे तो t स्क्वायर माइनस 2t और माइनस 9 × 5 = 45 0। तो हो गया भैया t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 9 = 0। चलो क्या करेंगे, 9 है ना, तो 9 है और यहाँ 2 है, फैक्टराइज होगा क्या, 9 और 2 फैक्टराइज होगा, नहीं हो रहा है, 3 होगा, 3 तो 3 तो है 9 9 9 3 × 3, यहाँ हमको चाहिए 2, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, टी को क्या था -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। यहाँ पे सारा कैलकुलेशन ठीक है ना। तो t यहां से हो गया भैया -b क्या हो गया, माइनस प्लस 2 प्लस माइनस रूट अंडर -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है -9, ठीक है, डिवाइडेड बटा 2, तो हो गया 2 प्लस माइनस हो गया 9 × 36 और प्लस 4 40, ये हुआ ना, ठीक। चलो बट्टा 2, तो देखो ये वाला जो माइनस वाला हटा देंगे, देखो यहाँ से दो वैल्यू आया ना, t का t इक्वल टू आया है 2 प्लस रूट अंडर 40/2 और एक आया t का वैल्यू t इक्वल टू 2 माइनस रूट अंडर 40/2। देखो समय नेगेटिव में नहीं होगा, समय नेगेटिव हो सकता है समय, इसलिए इसको काट दो, ये आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक। ठीक है, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत, यहाँ 2 है, यही आंसर आ गया, कोई दिक्कत, कितना आसान था सवाल बनाना, नहीं था। सबसे पहला काम है भैया ये चीज लिखो, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो चार्ट पेपर है सबसे पहले लिखो, फिर देखो गिवन क्या दिया हुआ, एक ही चीज गिवन दिया हुआ यहाँ पे, ये तो अब इसी को इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला में, जो गिवन देगा उसी से इस्तेमाल करेगा ना, उसको इस्तेमाल करो, आंसर तो आएगा, आंसर का बाबूजी आएगा। आंसर क्या है, अगला क्वेश्चन क्या था यार, इसमें स्पीड निकालना था, यहां पे स्पीड निकालना भैया, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो v इक्वल टू क्या होगा भैया, v वेक्टर vx i कैप प्लस vy j कैप, ये हुआ वेलोसिटी, ठीक। स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, मोड लगा देंगे, ये स्पीड हो गया रूट अंडर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, vx ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट द पोलेटाइल मोशन, vx इज ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट द पोलेटाइल मोशन, यही बताते बताते थक चुके हैं, vx हमेशा कांस्टेंट होता है पूरे पोलेटाइल मोशन में। vx कितना भैया tan√3, ये तो आंसर आ गया, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे आंसर tan√3 का स्क्वायर प्लस, अब vy पता करना है, vy पता करना इज माय टास्क, तो यहाँ पे हम साइड में vy पता करते हैं, यहाँ साइड में vy इक्वल टू क्या होगा बताओ, uy प्लस ayt, uy प्लस ayt, ठीक। uy कितना है 10, ये कितना हो गया -10 ay, t कितना हो गया भैया, t तो बड़ा खतरनाक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, t इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से 2 कटेगा, यहाँ से यहाँ 2 कटेगा, तो हो गया 1 प्लस √10, ऐसा आ गया। इसको सॉल्व करना 1 प्लस √10 आएगा,
तो 2 2 यहाँ कटेगा, इस यहाँ तो 4 इंटू 10 है, 4 से 2 निकलेगा, 2 2 कट जाएगा तो बच गया यहाँ √10, 1 प्लस √10 बच जाएगा। कोई दिक्कत उसमें? इसको सोल्व करोगे तो इतना आएगा। तुम समझ में आया इतना कैसे आया है? इसको सोल्व करके यहाँ पे पहुँच जाएगी। पहुँचो तो इसको यहाँ सोल्व करके यहाँ पहुँचो तो हमको तो अलग से दिखाएगी, यहाँ से यहाँ पहुँचा करके। चलो यहाँ पे हो गया 1 प्लस 10 √10, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया भैया 10 माइनस 10 और यहाँ से माइनस चल गया 10 √10, ये कट गया तो Vy आ गया भैया यहाँ से माइनस 10 √10। कितना आ गया? माइनस 10 √10। Vy कितना आया? माइनस 10 √10। तो पुट को यहाँ पे माइनस 10 √10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे तुम लोग? इसको सॉल्व कर लोगे हैं? कर लोगे? इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर कर लोगे ना? कोई दिक्कत? मजनू कोई दिक्कत नहीं होता? टेस्ट में कैसे दिक्कत होने लगता है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो इसको छापो, अब नया टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। जो कुछ अटेम्प्ट करो, मुन्ना को नहीं आता फिर भी कुछ से कुछ बनाते रहे कोशिश करता है। अभी गलती हो रहा है, आने वाले समय में सही हो जाएगा। ये जो लड़कियां है कॉपी खाली रख देती है। पहले सिलेंडर सर ने हुआ हमसे। दो क्लास का टॉपिक पोर्टल मोशन है, 2 क्लास का। कितना क्लास पढ़ा रहे हैं? 4था 5वां क्लास होगा, ताकि चीज़ों को समझ जाओ। इतना सवाल भी करवा रहे हैं। खैर चलो आगे चलते हैं। मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। पूरा ही रेस कर देते हैं। टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। जो अभी तक जो पढ़ते हैं उससे थोड़ा लीग हट कर है ये क्वेश्चन, ये टॉपिक, ठीक है। इसमें क्या भैया कि एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, मतलब ये झूला है। अब यहां पे आदमी चढ़ गया है, फिर यहां से पत्थर ये थ्रो करेगा या कोई बॉल थ्रो कर रहा है, समझ रहा है। और ये इंक्लाइन प्लेन है, ये कुछ एंगल बना रहा है थीटा, एंगल थीटा बना रहा है विथ हॉरिजॉन्टल। ग्राउंड है ये, ग्राउंड से कुछ एंगल थीटा बना रहा है। अब इस पे ये फेंका है बॉल, ऐसे बॉल आएगा और ऐसे गिरा, समझा। अब यहां पे जो तुम्हारा बॉल है, ये बॉल, तो तुम देखो यहां पे, अब ये बॉल है। हम क्या बताए थे? पहला काम था प्रॉब्लम को विजुलाइज करना, बताए थे। पहला काम क्या करना था? प्रॉब्लम को विजुलाइज करना। विजुलाइज हो गया प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर चढ़ा रहा आदमी और ऐसे करके बॉल फेंका ऊपर की ओर, ठीक। प्रॉब्लम विजुलाइज। दूसरा काम है कोऑर्डिनेट चुनना, कोऑर्डिनेट एक्सिस को चुनना, कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट करना या चुनना। तो भैया कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे नहीं प्लॉट करेंगे। पहले हम लोग क्या करते थे? ऐसे प्लॉट करते थे। ये एक्स होता था और ये एक्स होता था, ये वाई होता था, ऐसे होता था। अब हमको क्या करना है इस मोशन में, कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग अलोंग द इंक्लाइन चूज करेंगे, ठीक है। अलोंग द इंक्लाइन, ठीक है। दैट मीन्स एक्स मानेंगे किसको? इसको। ये जो इंक्लाइन देख रहा है, दिस इज एक्स, और इसका ठीक परपेंडिकुलर, ठीक ऐसे परपेंडिकुलर चल जाएगा वाई। समझ में आया बात समझ में आया मुन्ना? अब देखो यहां पे बॉल है। अब बॉल कहाँ का? इसमें जो ग्रेविटी लग रहा है, कहाँ लग रहा है? ऐसे जी, नीचे की ओर जी है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे चुने हैं? एक्स ऐसे चुने हैं,
दिस इज ये हमारा y है, और ये दिस इसके ठीक पैरेलल, इसके इस लाइन के ठीक पैरेलल लाइन ये हमारा क्या x है, और ये हमारा y है। बात समझा? दिस इज एक्ट यार, दिस इज ये हमारा x है, और ये हमारा क्या है y। कोई दिक्कत? हम क्या बता रहे तीसरा स्टेप, यदि एक्सेलरेशन या वेलोसिटी अलोंग द x एंड y नहीं है, अलोंग द x एंड y नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, इसका पोलटाइन निकालना पड़ेगा, कंपोनेंट निकालना पड़ेगा अलोंग दी x एंड y। क्या निकालना पड़ेगा? कंपोनेंट निकालना पड़ेगा अलोंग दी x एंड y। तो यहां पे देखो, तो तुम्हारा g जो है, g यहां पे जो g है, यहां पे u है, u से फेंक रहा है, ये जो g है तुम्हारा नहीं x के अलोंग है नहीं y के अलोंग है, तो इसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। कंपोनेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे एंगल चाहिए। क्या चाहिए? एंगल। यू कोस थीटा, यू साइन थीटा, तो थीटा चाहिए ना भैया, तो यहाँ थीटा निकालना है। यहाँ पे थीटा बता सकता है कोई कितना होगा? ये थीटा होगा यहाँ पे, ये बराबर होगा। कोई बता सकता है कैसे? थोड़ा दिमाग लगाओ तो। देखो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, और बॉल यहाँ पे है ना, और ये ऐसे है, ये है जी, ये जी है यहाँ पे, ये थीटा है, तो ये 90 होगा, और ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। ठीक, तो ये थीटा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्लास 10 में पढ़ा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो ये भी 90 माइनस थीटा। तो ये दो, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा? थीटा होगा। समझा? नहीं समझा मुन्ना? हाँ देखो, ये थीटा, ये 90, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो याद कर लो कि ये थीटा होता है। ठीक है, समझ आ गया थीटा कैसे हुआ? ठीक, तो अब देखो जिधर थीटा होता है उधर जी कॉस थीटा लगता है, तो इधर जो प्रोजेक्शन होगा इसका, ये होगा जी कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं रहता उधर जी साइन थीटा लगता है, तो इधर क्या लिखेंगे? जी साइन थीटा। बात समझ में आया? जिधर एंगल लगा रहता है उधर जी कॉस थीटा होता है, जिधर एंगल नहीं लगा रहता उधर साइन थीटा लगाते हैं ना। ठीक, चलो यहाँ पे मान लेते हैं एंगल कुछ अल्फा है, कुछ मान लेते हैं एंगल अल्फा एंगल से बॉल फेंका है। बॉल कितना एंगल से फेंका है? अल्फा एंगल से। तो बताओ एक्स इधर कितना होगा? एक्स एक्सिस के लॉन्ग यू कोस अल्फा, और इधर कितना होगा? वाई एक्सिस के लॉन्ग यू शाइन अल्फा। यहाँ तक क्लियर है? यू शाइन अल्फा। ठीक है, चलो तो लिख लेते हैं एक बार, अपना चार्ट लिख लेते हैं। यू एक्स, यू वाई, ए एक्स, ए वाई, एक्स वाई। ठीक 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 ठीक। यू एक्स बताओ कितना होगा? यू कोस अल्फा है, यू कोस अल्फा। यू वाई बताओ? यू शाइन अल्फा। ए एक्स बताओ? ए एक्स, ये दिस इज ए एक्स, ये क्या हमारा एक्स कंपोनेंट ए एक्स, और ये हमारा वाई कंपोनेंट ए वाई। ठीक है, कि वाई का लॉन्ग है ना, ये देखो, ये वाई एक्सिस है, वाई का लॉन्ग है, और ये दो एक्स के एक्सिस है। ठीक है, चलो देखो क्या भैया यहाँ पे जी साइन थीटा, लेकिन देखो एक्स के ये इस तरफ है, और तुमको पता है इस तरफ नेगेटिव होता है और उस तरफ एक्स का पॉजिटिव होता है। इधर एक्स का पॉजिटिव, इधर एक्स का नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाएंगे। वाई में बताओ नीचे का वाई क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस जी कॉस थीटा। इतना चीज निकल गया। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया कि नहीं आया किसी को? लड़की आया समझ में? हैं? बोलना नहीं, चश्मा खोल के आया तो देखो, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, ऐसे पढ़ेगी तो ऐसे जाएगा, समझा? मुंडी नीचे करेगी तो बाउंस मारेगा, मुंडी को ऐसे करना पड़ेगा कि बाउंस ऐसे जाए, टकरा है।
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को ठीक करना पड़ेगा। बॉल ऐसे जा रहा है, ऐसे करके तो ऐसे पास कर जाएगा, तो एंगल ऑफ ऐसे करना पड़ेगा, तब ऐसे घुसेगा। बात समझ में आया? ऐसे बैठो, कभी नहीं समझ में आएगा, ऐसे करना पड़ेगा तब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन होगा सब्जेक्ट का, सीधे दीवार में घुसेगा। ऐसे मुंडी कर लेंगे तो क्या ऊपर चल जाएगा, चल जाएगा ना। सिर्फ मुंडी सीधा कर रखो इससे, तभी समझ में आएगा चीज। क्या यार, इतना चीज समझ में आ गया, पूरा चीज विजुलाइज हो रहा है, पूरा पिक्चर विजुलाइज हो रहा है, इसका कंपोनेंट विजुलाइज हो रहा है, इस सारा कंपोनेंट। ठीक है, जी का दो दो कंपोनेंट है, एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग। तुम बोला था एक्स हमेशा जीरो होता है, यहाँ एक्स जीरो है नहीं है ना, एक्स यहाँ पे जीरो नहीं है, याद करो। इंक्लाइन मोशन में एक्स में जीरो नहीं डाल देना, ठीक है। अब हमको निकालना है रेंज क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, और मैक्सिमम हाइट क्या होगा। रेंज क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, और मैक्सिमम हाइट क्या होगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। पहला काम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यूज करेंगे क्या, y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, ठीक, ए वाई, वाई कितना है, वाई देखो यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हुआ, तो वाई कितना होगा, इनिशियली वाई जीरो पे था, वाई ने फाइनल भी जीरो पे ही है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वाई में जीरो। यहां देखो ना, यहां पे जीरो जीरो कोऑर्डिनेट था, यहाँ जीरो जीरो कोऑर्डिनेट है ओरिजिन, और यहाँ पे वाई भी, यहाँ पे क्या होगा, दैट मीन्स हम यहाँ से यहाँ एक्स है या आर है, और ये जीरो कम, वाई क्या होगा, जीरो होगा। इनिशियली वाई जीरो, फाइनल में वाई जीरो, दैट मीन्स ये जीरो। यू वाई भैया क्या है, यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा टी, यही निकालना है हमको। ठीक है, प्लस हाफ ए वाई क्या है, माइनस जी कॉस थीटा, माइनस जी कॉस थीटा टी स्क्वायर। ठीक, यहां से अब इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हाफ जी कॉस थीटा टी स्क्वायर यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा टी। चलो एक टी को काटो। ठीक, तो भैया 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 टी कस टू क्या आ गया, देखो यहाँ पे टू इधर आएगा, टू साइन अल्फा, टू साइन अल्फा डिवाइडेड बटा, हम ग्राउंड लिख देते हैं, डिवाइडेड बटा जी कॉस थीटा। याद करो फॉर्मूला में थोड़ा डिफरेंस क्या है, वहां पे सिर्फ जी था, यहाँ पे जी कॉस थीटा है। फॉर्मूला सेम दिख रहा है, टू यू साइन थीटा बाय जी था वहां पे, यहाँ पे टू यू साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा है, बस इतना अंतर है, नीचे में जी कॉस थीटा है। समझ आ रहा बात, फॉर्मूला याद रहेगा ना। ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, कैसा फॉर्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ हाइट, किसका फॉर्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट का। समझ में आया, अरे चलो देखो, खाली मुंह ऐसे हिलाएंगे ना, नहीं समझ में आएगा। पूछो, तुम आज तक मुझे एक भी सवाल नहीं पूछी है पूरा फिजिक्स का। हाँ जी कॉस थीटा है, क्या बोलता है चिमकांडी, ठीक है, फिजिक्स मैथ ही है ना। कहीं फीस दिख रहा है, खाली मैथ है, मैथ मैथ है, मैथ है। तो हम तुमको क्या बोले थे, पहला क्लास में बोले थे कि जिसको मैथ नहीं आता है फिजिक्स कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, सोच भी नहीं सकता फिजिक्स के बारे में जिसको मैथ नहीं आता। अब इतना भी मैथ नहीं आता है ना, तो जिंदगी जीना ही भूल जाओ, कोई चुना लगा चल जाएगा। बोले 5 टका बढ़ा के 10 टका, 5 टका लो, 5 टका ले लो, हाँ ऐसे बोलेगा। 10 टका हम तो 5 रुपया देते हैं, समझा। रेंज, तो रेंज निकाले, दूसरा टॉपिक है रेंज। रेंज, तो रेंज के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स इक्वल्स टू, तो रेंज फॉर्मूला क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू यू टी, ठीक है, प्लस हाफ ए एक्स
टी स्क्वायर, ये हो गया आर, और यू एक्स, यहाँ यू एक्स लिखो टी, यू एक्स कितना भैया, यू एक्स यू कोस अल्फा, यू कोस अल्फा, और टी निकाल चुके हम लोग, टी है 2u साइन अल्फा, 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा। बाप रे बाप, देख के तो डर लगने लगा हमको। हाफ ए एक्स कितना है, माइनस जी साइन थीटा, माइनस जी साइन थीटा, और टी कितना भैया, टी कितना है 2u साइन अल्फा, 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा का स्क्वायर। उफ इसको सॉल्व करना है। हाँ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ ले लेते, यहाँ ले लेते माइनस, कहाँ यू कॉस अल्फा का, यहाँ पे माइनस साइन कहाँ लगेगा, ये प्लस है ना, माइनस कहाँ है इसमें, माइनस कहाँ लिखे हैं, माइनस नहीं लिखे हैं, यहाँ माइनस लिख दिए, यहाँ ये माइनस नहीं है, डॉट ऐसे किए थे ना, वो था ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, 2 हो गया, यहाँ हो गया यू स्क्वायर, और यहाँ हो गया कॉस अल्फा साइन अल्फा, मतलब हो गया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और डिवाइड बटा जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, डिस्टर्ब दे रहा है हमको, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ठीक, माइनस हाफ, और यहाँ से हो गया जी साइन थीटा, ये जी, अच्छा जी साइन थीटा हो गया, तो ये जी कट जाएगा, पहले लिख ही लेते बाद में काटेंगे, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, और यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर 4, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर, ये हो गया 4 है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बटा जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये जी और यहाँ से जी कट जाएगा, यहाँ सिर्फ एक जी बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जी इंटू जी था ना, एक जी कट जाएगा। अब क्या करें बताओ, यहाँ से कुछ कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकाल सकते हैं? यहाँ तो यू स्क्वायर है, यहाँ भी यू स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर कॉमन निकालो, नीचे में जी कॉस थीटा है, और यहाँ भी जी कॉस थीटा है, इसको जी कॉस थीटा है, निकाले जी कॉस थीटा और साइन अल्फा। चलो यहाँ पे इसका स्क्वायर कॉमन निकालते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो कैसे करते हैं, दो यहाँ 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये क्या होता है भैया, साइन 2 अल्फा, क्या होता है, साइन 2 अल्फा, फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ तो यू का कॉमन निकाले, यहाँ साइन 2 अल्फा हो गया, साइन 2 अल्फा, लेकिन देखो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ कॉस आया है कॉमन, ऊपर में क्या करना पड़ेगा, कॉस यहाँ कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ ये समझ में आया किसको, देखो यहाँ तो हम क्या निकाले, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकाले हैं, यहाँ सिर्फ कॉस थीटा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर नीचे कॉस थीटा से गुना करना पड़ेगा, समझा। तो कॉस का थीटा हो गया, तो अब ये पूरा निकल गया बाहर, और यहाँ कॉस थीटा अब बच गया, यहाँ कॉस थीटा, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन है। ठीक, माइनस हाफ, ये तो पूरा कॉमन निकाल चुका है, जी कॉस का साइन, यहाँ 4 या था, ये इससे काट देते हैं, यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, यहाँ 2 हो गया, यू स्क्वायर निकाल चुके बाहर, साइन ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा, यहाँ हुआ कहाँ ये
का यहाँ यहाँ आ जाओ। ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। तुमको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला को, ठीक है। जैसे 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन अभी हम इसको ड्राइव नहीं कर रहे फॉर टाइम बीइंग, बस ये बता दे रहे हैं कि दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहाँ ड्राइव हो जाएगा पता है? ये वाला फॉर्मूला यूज करके, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। ये फॉर्मूला यूज करेगा ना, या ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। साइन स्क्वायर क्या है? साइन स्क्वायर अल्फा है ना। अच्छा ठीक है, यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखो दिखाते हैं। इसको इरेज कर दे, इसको इरेज कर दे, याद रखना। ये एक्स लिख लिया है ना कितना है, और ए वाई कितना है याद रखना, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं हम। दिखा, ये फॉर्मूला बताते कहाँ से आया, देखो दिखाते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से है वो दिखाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री है। हम क्या बताए, मैथमेटिक्स है भैया, है तो है क्या। हम बताए ये टॉपिक थोड़ा लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है ना, और थोड़ा पैसेंस बना के रखो, धैर्य बना के रखो, समझ में आएगा। ये फॉर्मूला लोग बताते हैं। फॉर्मूला होता है तुम्हारा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू होता है कॉस 2 अल्फा, ये होता है, ठीक है। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस यहाँ हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, और इसको लिखते हैं कॉस 2 अल्फा। देखो यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। अब इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा हो गया तुम्हारा क्या, 2 साइन स्क्वायर अल्फा। हुआ इतना, क्या हुआ? यहां पे जो लिखल है इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग उससे, ठीक। तो ऊपर वाला मिटाए, लिख लिया है ना, ऊपर वाला मिटाए, लिखा है, लिख लिया ना, इसको इरेज करते हैं। ठीक, ये भी इरेज मार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे हो गया साइन 2 अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस, अच्छा 2 साइन अल्फा है, 2 साइन अल्फा को लिखते हैं ये 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। सो क्या लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, ठीक, इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत बता दो मुन्ना, मुन्ना नहीं सर जी, हाँ एक मिनट रुकना मुन्ना, क्या बोल रहा, सुन ले तुम्हारा बात। यहाँ पे इसको किससे गुना करेंगे तो क्या, साइन थीटा, हाँ माइनस इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, कॉस 2 अल्फा इंटू साइन थीटा, ठीक। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट तोड़ते हैं, यदि इसको हटाते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये ब्रैकेट से हट गया, यहाँ प्लस साइन हो जाएगा, ऐसा बता, होगा नहीं होगा? ब्रैकेट तोड़ दिए तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो गया, ठीक। चलो इसको ऐसा करता हूँ। अब देखो यहाँ से चौको सब खत्म हो जा रहा है। यू स्क्वायर
जी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पे भैया, सब इतना इतना बचा है। ठीक है, अब देखो यहाँ इस फिर से देते हैं बस, साइन 2 अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस ये है तुम्हारा कॉस 2 अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला है, दिस इज दी फार्मूला। किसका फार्मूला बताओ? साइन ए प्लस बी। फार्मूला देखो क्या होता है, यहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं इसको मिटा करके। साइन ए प्लस बी का फार्मूला देखो क्या होता है, साइन ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस प्लस कॉस ए साइन बी। दिस इज द फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? ये हो गया यू स्क्वायर डिवाइड बटा जी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ देखो ये क्या हो गया, साइन 2 अल्फा प्लस थीटा, साइन 2 अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज। अब इससे शॉर्ट नहीं जाएगा। ये हो गया तुम्हारा रेंज। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है?